हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो एक्यूरियस कुंभ राशि के लिए है, मंथ ऑफ मार्च 2024। आज हम आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, क्या चल रहा है दोनों की लाइफ में, लव लाइफ में। सो सन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर डेट ऑफ बर्थ जैसे भी आप रीडिंग देखना चाहें देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। ठीक है, जनरल प्रेडिक्शंस हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो मेल फीमेल दोनों ही ये रीडिंग देख सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस भी देंगे। क्या चल रहा है इस वक्त आपकी लव लाइफ में, एक्यूरियस आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ कुछ बता दीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, आपकी एनर्जीज जो हैं वो क्लियर साइन दे दीजिए, प्लीज़ क्लियर साइन दे दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो। आपके पार्टनर का हो सकता है ये स्टार साइन, द स्टार, द फूल, मेजर अरकानास, द स्टार है, द फूल है, यहाँ पर हैप्पी नार्वल, द चैरियट है, नंबर 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, द चैरियट है, द हैंगमैन, ओ माय गॉड, ओके, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, सो एक्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मंथ ऑफ मार्च 2024 है, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुके हो, या फिर आपने अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों का चल रहा है, इसीलिए बंद की है आपने बात करना, क्योंकि आप चाह रहे थे कि वो कोई स्टेबल ऑफर दें आपको, कोई अच्छी ऑफर दें आपको जो कि स्टेबल हो, जो कि लॉन्ग टर्म में आप उनके साथ चल सको, ऑब्वियसली कमिटमेंट की, मैरिज, शादी। जो आप उनसे एक उम्मीदें रखकर बैठे थे, या जो आप उनसे एक ख्वाहिश थी आपकी उनके साथ, जिस तरह का जीवन या जिस तरह की ज़िंदगी या जिस तरह का लव पार्टनर आप चाहते थे, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला। हमेशा आप स्टक रहे, हमेशा आपने बड़ी ऑफर्स एक्सपेक्ट की और इन्होंने हमेशा छोटी मोटी ऑफर देकर आपको जस्ट बहलाया और आपको ऐसा फील करवाया दैट ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, बड़ी ऑफर के लिए थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है। ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप इस महीने में इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से वॉक अवे करोगे या कर चुके हो ऑलरेडी। तो अगर कर चुके हो तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने ऊपर, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के ऊपर, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। हाँ, स्टार की एनर्जी मुझे एक चीज़ ज़रूर बताती है कि होप्स ज़रूर होंगी आपके पार्टनर को, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। कुछ मूड स्विंग्स भी रहेंगे आपके, बिकॉज नाइन ऑफ सोर्स जहाँ पर है तो वहाँ पर हैप्पी भी है, खुशियाँ भी हैं, तो यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। तो आपके कुछ मूड स्विंग्स रह सकते हैं इस महीने लव को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप इनको मिस नहीं करोगे, आप इनको मिस करोगे, याद करोगे, चाहोगे कि मैं इनसे बात करूं अपने पार्टनर से, लेकिन फिर आप खुद को समझाओगे कि ऐसे रिश्ते में पड़ने का फ़ायदा ही क्या है जहाँ पर मुझे कुछ खास मुझे उम्मीदें ही नहीं है, या ये बंदा या बंदी फिर से वही सारी चीज़ें
रिपीटेडली वही सब कुछ करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सेम पेज पर हैं। तो बेहतर है कि मैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी और अपने करियर पर, अपने ऊपर ध्यान दूं। विद दिस स्टार एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई खुशी आपको मिल सकती है इस महीने, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू फेस द फूल है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको कोई नई ऑफर आ रही है। अब ये रिलेशनशिप में भी ऑफर हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वर्क के हवाले से कोई ऑफर हो। जो भी ऑफर होगी बहरहाल आपके लिए ये बड़ी खुशी का बायस बनेगी। आप इस ऑफर से बिल्कुल सेटिस्फाई और खुश रहोगे। आपको लगेगा कि मुझे यही ऑफर ज़्यादा सूट करती है, या मुझे इसी ऑफर के साथ जाना चाहिए, या मुझे अपने साथ खुश रहना चाहिए। ओके, आप अब और ज़्यादा स्टक रहना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पार्टनर की जो है वो काफ़ी पेज वाली एनर्जी है। पेज इन सेंस कि ये इमेच्योरिटी बहुत दिखाते हैं, इस कनेक्शन को समझना नहीं चाहते हैं। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो वही पेज वाली एनर्जी है, छोटी मोटी ऑफर, उससे ज़्यादा कोई बड़ी ऑफर नहीं। लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट, ये पार्टनर जो है आपके ना, ये आपसे बात करना चाहेंगे या कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि ये हो सकता है आपको लेकर थोड़े पॉजिटिव हों। ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, कुछ तो यहाँ पे डिफरेंसेस है जो उनको रोक देता है, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाने देता है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे चीज़ फील हो रही है। तो अच्छा, ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये पार्टनर आपके जो है ये सोचकर आपकी तरफ कदम ना बढ़ाएं कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो या आप अपनी लाइफ में खुश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तभी भी ये कहीं ना कहीं फेक आईडी से, या सोशल मीडिया का दौर है आजकल तो लोग कैसे भी आपको ढूंढ ही लेते हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से आपको बहरहाल आपके ऊपर इन्होंने नजर रखी हुई है और ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, तो मेरा जाना या मेरा ऑफर देना या तुमसे बात करना मेरा ठीक होगा या नहीं होगा। एक चीज मुझे यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में विद 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनको काफी टेंशन रहे, एंजाइटी रहे, ठीक से रात को नींद नहीं आए, अपनी गलतियों का भी एहसास इस पर्सन को होते हुए दिखाई दे रहा है। बट समहाउ ये ऐसा फील हो रहा है जैसे खुद को रेजिस्ट करते हुए, अगर आप दोनों के बीच कल्चर, कास्ट का कोई इशू, कोई डिफरेंसेस हैं, तो ये उस चीज को बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये मसला हल होता भी है तो कैसे होगा। वहीं दूसरी जगह आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप अपने दूसरे ऑप्शंस पर अब ध्यान देना चाहते हो, अब आप नहीं ध्यान देना चाहते, अब आप बहुत रो लिए, बहुत तकलीफ झेली है, या आप बहुत गार्डेड अप हो। 7 ऑफ वैंड्स, आप खुद को गार्ड करोगे, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे अब ऑफर, अगर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ, इस बीच में आपका दिल जरूर चाहेगा, दिल दुखेगा, जरूर दुखेगा, दुख होगा कि रिलेशनशिप उस तरह नहीं चला जिस तरह से चलना चाहिए, आपको दुख होगा। आप चाहोगे कि मैं बात करूं, देख लेते हैं कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी, यूनिवर्स से पूछते हैं क्या आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मुझे बात करनी चाहिए अनब्लॉक करके या जो भी है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं, क्या आपको यूनिवर्स यहाँ से गाइडेंस देते हैं कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओ माय गॉड, लवर्स, द सन, मुझे लगता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपको नाइट ऑफ पेंटिकल है, आप थोड़ा सा मतलब बात इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है तो स्लो मूविंग एनर्जी है। आपको यहाँ पर बात इनसे करनी तो चाहिए, लेकिन बात करने से ही भी ये पर्सन हो सकता है थोड़ा स्लो रहे, मतलब प्रोग्रेस ये जल्दी वाली नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मतलब आपका दिल होगा, आप बात करोगे, लेकिन ये 9 ऑफ पेंटिकल है, यानी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत सुस्ती वाली एनर्जी है। फीलिंग्स यहाँ पर, लव यहाँ पर म्यूचुअल है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स एनर्जी है, आपके सोलमेट है जिनसे आप डील कर रहे हो, सन की एनर्जी है, दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी फील होती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कमिटमेंट मिलने की यहाँ पर चांसेस है, लेकिन मार्च का मंथ निकल जाए उसके बाद ही अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे सुस्ती वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप इनको
यू नो अपनी ईगो को एक तरफ रख के और आप इनसे बात करते भी हो, तो हो सकता है कि ये आपको रिस्पॉन्स दें, हो सकता है ना भी दें, हो सकता है सुस्ती से दें या देर बाद दें, तो फिर आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब फिर बातें सुलझने के बजाय फिर से उलझ जाएंगी। तो बेटर है कि सोच समझ कर फैसला करो। अगर आपका मन कहता है कि ठीक है मुझे बात करनी चाहिए तो कर लो, अगर नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है नहीं ये पर्सन, क्योंकि आपका पर्सन है, आप ज्यादा उसे अच्छे से जानते हो, राइट। मैं तो यहाँ पर आपको प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, तो अगर आपको लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिले होना बेहतर है, मुझे अभी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, इनका थोड़ा वेट करें, ठीक है, क्योंकि लवर्स है, सन है, 10 ऑफ कप से, यानी कि डिले हो रहा है। यानी जितना डिले करोगे, जितना इस पर्सन को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखोगे, जितना डिटैच होगे, उतना ही जल्दी ये आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे और सॉलिड ऑफर देंगे, अगर आप चाहते हो तो। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस यहाँ पर मिलनी है या क्या, देख लेते हैं क्या यूनिवर्स कोई गाइडेंस देना चाहते हैं आपको और गाइडेंस क्या मिलनी चाहिए। और एक्यूरियस कुंभ राशि, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यही मैं आपसे शुरू में ही कह रही थी, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आपको यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। यहाँ पर आप बहुत जल्दी ये वाला जो गोल है अपना, अगर ये पार्टनर को आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपसे सही से मतलब चलें और ये आपको सॉलिड ऑफर दें, तो यहाँ से भी आपको मुझे ऑफर आती हुई बहरहाल दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया साइकिल भी, न्यू रोमांटिक, यानी कि कोई नई ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे। यहाँ से डिले है, लेकिन नई ऑफर मुझे यहाँ पर और आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो नई ऑफर जिसकी तरफ से आ रही है, ये पर्सन मुझे काफी पब्लिक आई में दिखाई दे रहे हैं विद दिस स्टार एनर्जी। या तो आपने ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस का नतीजा है, या तो ये पर्सन बहुत ही या तो ये पर्सन काफी मतलब पब्लिक आई में रहते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पॉपुलर हैं बहुत ज्यादा, या हो सकते हैं यही आपके जो पर्सन है यही वापस से आपकी लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल लेकर आए और जो आपका गोल है वो आप अचीव मतलब हो सकता है। यानी कि बहुत क्लोज हो आप, बहुत क्लोज हो तो कामयाबी मिल सकती है, बिकॉज सन की एनर्जी है। लेकिन मार्च के बाद अभी का मुझे कुछ इधर स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।